दोस्तों, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज भी कुछ खबरें विशेष हैं आपके लिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि राजद में क्या कुछ चल रहा है और राजद बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। क्या कुछ होगा, बड़ा खुलासा आज सर करने वाले हैं राजद के बारे में। और साथ ही साथ पप्पू यादव ने नितिन नवीन से गुहार लगा दी है। इसी विषयों के साथ विस्तार से बातचीत करेंगे सर। राजद में 25 तारीख को जो है कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और बड़े अहम फैसले, बड़ी अहम निर्णय लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी युग की शुरुआत होगी। क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, तेजस्वी युग की तो शुरुआत पहले ही से हो गया था। आप लोकसभा चुनाव लीजिए या विधानसभा चुनाव लीजिए। 24 में लोकसभा चुनाव हुआ, 25 में विधानसभा चुनाव हुआ। जी बिल्कुल। ये पूरी तरह से तेजस्वी की निगरानी में और तेजस्वी के देख रेख में, है ना, उनके ही निर्णयानुसार ये भी निर्णय भी वही लेते थे, हुआ। अब इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए ना, लालू प्रसाद जी सबको टिकट दे दिए थे। हाँ, सिंबल टिकट का दे दिए, सब पीला पीला सिंबल लेके चल गया गांव, अभी अपने अपने क्षेत्र में। मतलब निकल गया था रास्ते में से। और उसके बाद तेजस्वी जब लौटे तो सब रातों रात जो है अपना सिंबल लौटाया, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो एगो दुगो का बयान आया था, सूरजभान सिंह बोलवे किए। हम लोग के सामने घटना हुआ, हम लोग वहां मौजूद बता रहा है। उधर बोगो सिंह आए मटियाने से जो जीते हैं, हाँ वो आए। फिर तो आपको कई आए, हाँ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए बिल्कुल। फिर से उनको जो लालू जी दिए तेजस्वी कहने पर किसको किसको देना है, ठीक है ना। तो उसी समय से तेजस्वी युग चल रहा था। हाँ। लेकिन यह अघोषित था। कार्यकारिणी की जो बैठक होने जा रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, उसमें अब तेजस्वी की ताजपोशी होगी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। अध्यक्ष के तौर पर नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर होगी। क्योंकि अब इनको आराम करने की सलाह दी गई है डॉक्टर लालू जी को। वो बहुत जो है घूम फिर नहीं सकते, है ना। तो लोकसभा चुनाव तक तो नहीं है घूमे, घूमने लोकसभा चुनाव तक तो घूमे, है ना। छपरा में रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए पूरा कैंप किए हुए थे। सर इस विधानसभा चुनाव में भाई दानापुर में कैंप, मतलब रोड शो दानापुर में किए, दीघा में किए। हाँ, लेकिन अभी अब जो है हुआ पूरी तरह से आराम की मुद्रा में। वो सिर्फ सर आराम की मुद्रा में है कि जबरदस्ती आराम कराया जा रहा है? देखिए, यह भी खबर है कि उनको जबरदस्ती आराम कराया जा रहा है, कि उनको कैद कर लिया गया है। हालांकि वह तेज प्रताप के चूरा दही भोज में आए थे। हाँ आए थे। हाँ आए थे ना। हाँ चश्मा पहने और लालू प्रसाद जी ने कहा था घर वापसी है, चलो घर चलो, रहना वहीं, है ना। तो तेजस्वी यादव ये सब देख के जो है ना हड़क गए। अच्छा, समझे। इसीलिए वह पार्टी के कमान अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं एकदम घोषित तौर पर, ताकि तेज प्रताप की भी एंट्री नहीं हो, लालू जी कोई खेल ना कर दे। लालू जी कोई खेल नहीं कर दे। जो भी फैसला आप लेंगे तो तेजस्वी लेंगे। समझे। उसके पीछे जो रणनीति है, असल गूढ़ रणनीति यही है तेज प्रताप को, कि घर वापसी नहीं हो, राजद में वापसी नहीं हो। इसलिए जो है अब तेजस्वी यादव अपने हाथ में पार्टी की पूरी कमान लेना चाह रहे हैं। और कुछ बड़े निर्णय भी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें लोग आएंगे, 200 के लगभग लोग पदाधिकारी हो, सबको जुटने का अनुमान है उसमें फैसला हो जाएगा। और फैसला लालू जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो लालू जी जैसी कहेंगे कि ऐसा तेजस्वी हो गया कार्यकारी अध्यक्ष, सब हाथ उठा देगा, कोई विरोध करेगा? विधायक दल की जब बैठक हुई थी, है ना, लालू जी वहां थे। शुरुआत में जो है तेजस्वी बोला कि भाई जी को चुनना है चुन लीजिए, लालू जी हस्तक्षेप कर दिए थे। वहां थे ना बैठक में, क्या कहे थे कि नहीं तेजस्वी जो होगा यही होगा। और सर्वसम्मति से हो गया। तेजस्वी भी कह रहे थे कि भाई हम कोई अपना चुन लीजिए आप लोग। तेजस्वी ने कहा था शुरू में, आप लोगों को अगर
मेरे पर विश्वास नहीं है तो किसी और को जिन पर विश्वास उनको चुन लिया जाए। लेकिन लालू प्रसाद पट हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, तेजस्वी होगा। तेजस्वी के नाम पर सहमति बन गई। उसी तरह से जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे लालू प्रसाद। वो तो सीधा ऐलान कर देंगे कि कार्यकारी अध्यक्ष होगा, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद सब सहमति हो जाएगी। तो इसमें 2-3 गो चीज है उनके पास, 3-4 गो टास्क है। तो बता दिए कि तेज प्रताप को रोकने की भी एक रणनीति है यह। अच्छा, हाँ, तेज प्रताप को रोकने की भी है, जो अंदर की बात है। दूसरी ये रणनीति है कि अब प्रदेश कार्यालय में खुद बैठेंगे डेली नियमित रूप से। तेजस्वी यादव पटना में जो है प्रदेश कार्यालय, वहां बैठेंगे। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की भी छुट्टी करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि किसी युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा राजद का। मणिलाल मंडल को हाल में बनाए थे लालू जी। लालू जी ने बनाया था, लालू जी ने बनाया, इसीलिए लालू जी को हटा के तब निर्णय लेंगे। इसका मतलब है कि लालू जी पर अब तेजस्वी को विश्वास नहीं है। वो हट जाएंगे तो सारा निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो जाएंगे तेजस्वी। हाँ। तो प्रदेश अध्यक्ष को जो है ना हिसका देंगे। हाँ, जो चर्चा है, मंगनी की कुर्सी खतरे में। मंगनी की कुर्सी तो खतरे में ऐसे ही है, ऐसा ही है। जिस तरह से पार्टी का जो ग्राफ नीचे आ गया और अति पिछड़ा समाज का वोट नहीं मिला, है ना। खास करके मिथिलांचल जहाँ के वो है मंगनीलाल मंडल, वहां तो पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप कर गई। तो इस सब का खमियाजा तो उनको भुगतना ही नहीं पड़ेगा। और 300 नेता का लिस्ट भी दिए थे वो, जो भीतरघात किए थे, पार्टी विरोधी गतिविधियां जिन्होंने किया था, उनको भी हटाएंगे, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो बहुत बड़ा एक तरह से कहिए कि रिमॉडलिंग कर देंगे। कहा जाता है ना ओवरवाइलिंग करना, वही ओवरवाइलिंग कर देंगे पार्टी का वो तेजस्वी। उसमें कई है, बताता है अहम मुद्दा है। अब प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएंगे? हाँ, ये एक बड़ी विषय है। युवा को बनाएंगे। अब युवा में कई लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है आलोक मेहता। आलोक मेहता फिर से चर्चा में आ गए। हाँ, तेजस्वी का विश्वास है। देखिए बनते हैं कि कोई और नया चेहरा आता है तेजस्वी की नजर में है, कौन युवा है, इसका खुलासा अब 25 तारीख को हो ही जाएगा। 25 बजट सबसे पहले सब कहानी हो जाएगी। तो मतलब बड़े फेरबदल की तैयारी में तेजस्वी यादव हैं। सर, दूसरी तरफ पप्पू यादव ने नितिन नवीन से गुहार लगा दी है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और बड़ी डिमांड पप्पू यादव ने कर दी है। देखिए, पप्पू यादव सियासत खेलते हैं, है ना, एकदम हर चीज में टांग अड़ा देते हैं और अपना नाम जो है चमकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज उन्होंने बधाई भी दी बिहार के पहले नितिन नवीन जी को बधाई दी, जी को उन्होंने बधाई भी दी, लेकिन साथ ही गुहार भी लगा दी। अब बताइए, बेचारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, यहाँ की सरकार को कौन सा निर्देश दे सकते हैं? सरकार तो नीतीश कुमार जी की है। सरकार को निर्देश देने के लिए तो प्रधानमंत्री होता है अधिकृत। नितिन नवीन से गुहार लगा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन वह नितिन नवीन से गुहार लगाए कि अब जो है आप पलायन रोकिए, उद्योगों का जाल बिछाइए, है ना, जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त कीजिए, कानून व्यवस्था की स्थिति जो बदहाल है उसको रोकिए, और बेटियों की जो हत्या हो रही है ना, उस पर लगाम लगाइए। बताइए, इतनी डिमांड जो कर दिए नितिन नवीन से, तभी आप जो है सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष, सार्थक होगा, बिहार से होगा आपका बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। तो बहुत बड़ी मांग पप्पू यादव ने कर दी। बड़ी मांग। देखिए, नितिन नवीन जी बिना बोले सब कुछ करते हैं। हाँ, ये बात तो है। पप्पू यादव की इस गुहार पर कितना ध्यान देते हैं नितिन नवीन, ये इसमें यह सब पता चल जाएगा। सर, एक अंतिम मुद्दा पे भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ललन सिंह पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, दिल्ली जा रहे थे, लेकिन मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा आरसीपी को लेकर, और तमाम सवाल मीडिया कर्मियों के जहन में थे, क्योंकि उन्होंने एक बयान देकर जो है मतलब
सियासत तेज कर रही थी आरसीपी सिंह के बारे में, आरसीपी को पूरी तरह लेकिन से कुछ खारिज बोले नहीं पटना एयरपोर्ट पर ललन सिंह। विजुअल हम दिखा रहे हैं, सवाल पूछा गया और वो चलते बने। देखिए, ललन सिंह ने तो बहुत बड़ी बात कर दी। हमने पहले ही कहा था, न्यूज हाट ने ही सबसे पहले कहा था, बिल्कुल आपने ही ना कहा कि ललन सिंह जो है, ललन सिंह ही फैसला लेंगे आरसीपी सिंह के जदयू में वापसी पर, है ना, हमने कहा था। हाँ बिल्कुल। और ललन सिंह आए इजराइल के दौरे से, जैसे ही पटना आए सबसे पहले उन्होंने यही ऐलान कर दिया कि नहीं हो सकती वापसी, इनकी वापसी। इनके नेतृत्व में 72 सीट जीता था, उससे 43 पर हम पहुंच गए 2020 के विधानसभा चुनाव में। और जब वो निकाल दिए गए पार्टी से, तो हम जो है 85 सीट पर चले गए। उनकी वापसी नहीं हो सकती, जो पार्टी विरोधी काम करते थे, एकदम खारिज कर दिया। तो स्वाभाविक है कि उनकी अहमियत बढ़ गई। अब इस पर है कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो भविष्य में पता चलेगा सब कुछ, है ना। तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि एक कुर्मी नेता पहले से है, एकदम कुंडली मारे हुए जदयू में, वो भी नालंदे के हैं, नीतीश कुमार का करीबी भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी है, रहे थे, रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड नहीं, सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, लेकिन वो जो है अपना ले लिए हैं स्वैच्छिक निवृत्ति। तो ये सब तस्वीरें हैं। तो अगर इनको भेजा जाएगा, राज्यसभा चुनाव होना है, उसके पहले ही कसरत कर रहे हैं जदयू में वापसी की, लेकिन मनीष वर्मा भी लाइन में लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि मनीष वर्मा को ही राज्यसभा भेज दिया जाए। तो आरसीपी सिंह वहां क्या करेंगे? इसलिए भी ललन सिंह आरसीपी सिंह का पत्ता साफ कर दिया, या फिर हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही इशारे पर किया। तो इसीलिए जो है ना, उन्होंने यह बयान दिया आते आते। और आज जो एयरपोर्ट पर गए, दिल्ली वापस गए आज, तो पत्रकारों को क्या जवाब देते? वैसे भी वो तो कम बोलते हैं, ललन सिंह कम बोलते हैं। वो एक बार बोल दिए, अब जो निर्णय लेना होगा नीतीश कुमार जी लेंगे। अगर नीतीश कुमार जी के इशारे पर वो बोले होंगे, तो हो सकता है नीतीश कुमार का जो मन नहीं होता है वो दूसरे से मुंह से कहवाते हैं, जो मन होता है वह भी दूसरे के मुंह से ही कहवाते हैं। बिल्कुल, है ना। अपने मौन साधे रहते हैं। मौनी बाबा तो शुरू से है बिहार की राजनीति के, तो बोलते कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि उनके ही निर्देश पर इस तरह का बयान ललन सिंह दिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन बिहार की राजनीति पर लगातार दृष्टि जमाए हुए हैं। हर अपडेट और अंदर खाने की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।